इंडियन नेशनल लोकदल ने घोषणा की है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला उचाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इनेलो की जींद में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया। अब ओपी चौटाला के इस सीट के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद उचाना सीट पर विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इस सीट से उनके पोते दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ेंगे। एलनाबाद से इनेलो विधायक और पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पार्टी संरक्षक और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला उचाना कला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उचाना कला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व जेजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला करते हैं। अब ओपी चौटाला के इस सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मुकाबला दादा बनाम पोते का हो जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। ओम प्रकाश चौटाला पहले भी उचाना से विधायक रह चुके हैं, लेकिन जेबीटी भर्ती घोटाले में उनको सज़ा हो गई थी। वह सज़ा अब पूरी हो चुकी है। अब चुनाव लड़ने के लिए आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। 2018 में इनेलो में विभाजन के बाद दुष्यंत ने नई पार्टी बनाई थी। अभय चौटाला ने कहा, अगर ओपी चौटाला को उचाना कला से चुनाव लड़ने में कोई कानूनी बाधा मिलती है तो हमारी पार्टी से एक सीएम चेहरा मैदान में उतारा जाएगा। इस बयान से पता चला है कि अभय चौटाला अपने भतीजे के खिलाफ उचाना कला से चुनाव लड़ सकते हैं। बैठक को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश में लोगों को जाति और धर्म में बांटकर उसके बीच बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि लुटेरी सरकार का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मतदाताओं को लोकतांत्रिक तरीके से ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। अभय चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 2024 में इनेलो सत्ता में आई तो परिवार पहचान पत्र, संपत्ति आईडी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम योजनाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अलावा युवाओं के लिए स्थायी नौकरियां, हर वर्ग के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि समाज को 7500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर कितना भरोसा जताती है।